में 1000 यज्ञों का फल मिलता है, उतना मानसी गंगा के स्नान करने से आपको फल मिल जाए। ये श्री गिरिराज धरन को मानसी गंगा में नहलाया जा रहा है दोस्तों। कृष्ण और राधा रानी दोनों के चरण हैं यहाँ पर। इधर श्याम कुंड है, ये श्याम कुंड है। गिरिराज जी परिक्रमा को 2 भागों में बांटा गया है, छोटी परिक्रमा और एक बड़ी परिक्रमा। दोस्तों अभी हम छोटी परिक्रमा शुरू करते हैं, आपको एक एक चीज़ दिखाते रहेंगे छोटी परिक्रमा की। ये देखिए दोस्तों, ये छोटी परिक्रमा का रास्ता है, हम आपको एक एक चीज़ बताते रहेंगे छोटी परिक्रमा में। आइए मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों गिरिराज जी परिक्रमा शुरू करने से पहले गिरिराज जी को प्रणाम करना चाहिए और जिस जगह से आप परिक्रमा शुरू करते हैं उसी जगह पे परिक्रमा समापन होती है, ये ध्यान रखें। परिक्रमा के दूसरे नियम के अनुसार मानसी गंगा में जरूर स्नान करना चाहिए। दोस्तों परिक्रमा को कभी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अगर मजबूरी में कभी अधूरा छोड़ना पड़ जाए तो भगवान से क्षमा मांग लें। गिरिराज जी में दंडोती परिक्रमा दी जाती है। गिरिराज जी में ये देखिए भक्तों का जो मनोरथ होती है, लेट कर एक एक पग चल कर यहाँ पर दंडोती देते हैं लोग। दंडवती परिक्रमा कई प्रकार की होती है दोस्तों, एक बार में गिरिराज जी को लेट कर आगे रखना होता है, फिर उनकी पूजा होती है। छोटी परिक्रमा में यह बैठने का स्थान है दोस्तों, जिसका नाम मैं अपने व्लॉग में नहीं लूंगा, आप यहाँ आओगे तो बोर्ड पर लिखा हुआ दिख जाएगा। वैसे तो गिरिराज जी की परिक्रमा रोजाना भीड़ लगी रहती है, लेकिन यहाँ खास मौकों पर जैसे पूर्णिमा के मौके पर हमेशा भीड़ बनी हुई होती है। और साल में एक बार आने वाली मुड़िया पूर्णो जो कि सावन के महीने की पूर्णमासी होती है, उसको दोस्तों यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि रास्ता बिल्कुल भरा हुआ होता है। गोवर्धन से लगभग 3 किलोमीटर आगे चलने के बाद उद्धव कुंड से आगे श्री राधा कुंड पड़ता है दोस्तों, जहां श्री कृष्ण और राधा रानी का मंदिर बना हुआ है। श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों के बीच में परिक्रमा में राधा कुंड और श्याम कुंड बहुत ही पवित्र स्थान है दोस्तों, जिनका जल अमृत के समान है और यहाँ पर श्री राधा और कृष्ण के चरण पादुका भी बने हुए हैं। आइए हम आपको उनके दर्शन करवाते हैं। दोस्तों यह राधा रानी जी के चरण हैं, ये देखिए। कृष्ण और राधा रानी दोनों के चरण हैं यहाँ पर। गिरिराज धरन जो कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा में फैले हुए हैं, उनके कुछ चिन्ह राधा और श्याम कुंड के बीच में भी दिखने को मिल जाते हैं दोस्तों। ये देखिए उनके दर्शन, श्री गिरिराज धरन के दर्शन, इनके दर्शन मात्र से ही मन को शांति मिल जाती है। तो कृष्ण को जब कंस ने एक राक्षस मारने के लिए मिल जाता तो वह राक्षस गौवंश यानी कि गऊ या गऊ के वंश के रूप में यहाँ पे कृष्ण जी को मारने के लिए आया था। तो श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। तो जब वध करने के बाद राधा रानी ने कहा था कि प्रभु आपने गऊ रूप में उसका वध किया है, चाहे वो राक्षस ही हो, इस चीज़ का आपको पाप लगेगा। इसलिए कहते हैं कि बांसुरी से श्री कृष्ण ने यह श्री श्याम कुंड बनाया था। ये देखिए दोस्तों, इधर श्याम कुंड है, ये श्याम कुंड है, ये श्याम कुंड बनाया था, इसमें स्नान किया था। और इधर की तरफ राधा रानी ने अपने कंगन से अपने से एक कुंड बनाया था जो कि राधा कुंड है, जिसमें स्नान करने से कोई भी पाप का धारण बिल्कुल उतर जाता है, कोई भी पाप होता है तो वो उतर जाता है दोस्तों। यह है वो राधा कुंड है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, लोग जो भी आते हैं वो हमेशा स्नान करते हैं राधा कुंड में और श्याम कुंड में दोस्तों। आइए हम आपको बिल्कुल दिखाते हैं श्याम कुंड को और राधा कुंड को। ये देखिए दोस्तों, यह राधा रानी कुंड है और राधा रानी का जल है जो कि भक्त आते हैं और अपने माथे पर लगाते हैं, स्नान करते हैं दोस्तों यहाँ पर। और क्या कहते हैं दोस्तों, राधा कुंड के बिल्कुल इधर की तरफ श्याम कुंड है। ये देखिए, ये श्याम कुंड है, ये देखिए दोस्तों दोस्तों कहते हैं श्री राधा रानी की तरफ ताली बजाकर हंसना चाहिए, हम भी हंसेंगे।
जो भी परिक्रमा करने आते हैं दोस्तों, राधा कुंड और श्याम कुंड में जरूर स्नान करते हैं। दोस्तों कहते हैं कि किसी भी तरह का कोई पाप अगर इंसान के ऊपर लगा हुआ हो तो राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करने से वह पाप उतर जाता है। दोस्तों अगर आप परिक्रमा लगाने आते हैं तो राधा कुंड में जरूर स्नान करें और राधा कुंड का थोड़ा सा जल लेकर अपने मुंह में जरूर डालें। दोस्तों इससे आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। राधा रानी का ऐसा आशीर्वाद है यहाँ पर। आइए हम ब्रज की परिक्रमा आपको करवाएंगे। परिक्रमा में एक एक चीज़ आपको आज बताएंगे दोस्तों। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, आइए मेरे साथ। तो ब्रजधाम पूरा भावनाओं और भक्ति से भरा हुआ है। यहाँ पर आप तब भी आएंगे तो झांझ, ढोलक और मंजीरे की आवाज़ आपको आती ही रहेगी। आप तब भी गिरिराज जी परिक्रमा लगाएं, भक्ति और भाव से लगाएं। दोस्तों राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन के बाद ये देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं जो राधा जी की अति प्रिय सहेली थी ललिता जी। ललिता कुंड को हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये ललिता कुंड है जो श्री कृष्ण और राधा जी की एक अति प्रिय सखी थी। ये उन्हीं का कुंड है दोस्तों। ललिता जी ने हमेशा श्री कृष्ण और राधा जी के मिलाने की हमेशा कोशिश की थी। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, श्री ललिता जी के साक्षात दर्शन होते हैं। मंदिर बना हुआ है कुंड के पास ही। ये देखिए दोस्तों, ये ललिता जी के दर्शन है, ललित बिहारी जी के दर्शन। श्री कृष्ण जब गाय चराने आते थे तो इस जगह गोपियाँ इस कुएं से श्री कृष्ण को पानी पिलाती थी। यह है गोप कुआं इसलिए कहा जाता है दोस्तों। इसकी परिक्रमा लगाते हैं और फिर परिक्रमा पूरी होती है। ये देखिए दोस्तों, यह वह कुआं है। गोप कुआं से आगे चलने पर नीलकंठ जी महाराज के दर्शन होते हैं जो कि परिक्रमा मार्ग में ही स्थित है। राधा कुंड दर्शन और ललिता कुंड दर्शन के बाद, गोप कुआं दर्शन के बाद जब परिक्रमा मार्ग पर आगे चलते हैं तो कुसुम सरोवर पड़ता है। कुसुम सरोवर के बाद मानसी गंगा पड़ती है, लेकिन पहले हम कुसुम सरोवर के दर्शन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कुसुम सरोवर है और ये बहुत भव्य स्थान है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर राधा कुंड से थोड़ी आगे पड़ता है और मानसी गंगा से थोड़ी पहले पड़ता है दोस्तों। 450 मीटर के लगभग एरिया में यह फैला हुआ है दोस्तों। कहते हैं श्री कृष्ण और राधा रानी इस जगह पर मिला करते थे, छुप छुप कर मिला करते थे। और राधा जी कुसुम सरोवर से ही श्री कृष्ण को फूल समर्पण करने के लिए, यहाँ से फूल चुनने के लिए आया करती थी दोस्तों। बहुत सुंदर जगह है और इसकी परिक्रमा भक्त लगाते भी हैं और रास्ते में पड़ता है, देखते ही रहते हैं। बहुत अच्छी जगह है। कमल के फूल इस सरोवर में खिला करते थे। श्री राधा जी उनको चुनकर श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। इस सरोवर के पास ही राधा बैनी नाम से मंदिर बना हुआ है दोस्तों, जहां पर श्री कृष्ण ने राधा जी की बैनी गूंथी थी, यानी कि चोटी गूंथी थी। आइए हम आपको उसके दर्शन करवाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये राधा बैनी मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी की चोटी गूंथी थी दोस्तों। वैसे तो सारा ब्रज धाम ही पावन है, लेकिन एक एक कण यहाँ का बिल्कुल ऋषि मुनियों की तपस्या से भरा हुआ है। जैसे ही आप दर्शन करेंगे बिल्कुल कृतार्थ हो जाएंगे दोस्तों। ये देश के कोने कोने से आए हुए लगभग 4000 लोग जो कि दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं, इस वक्त यहाँ ये विश्राम कर रहे हैं। छोटी परिक्रमा में बहुत सारे स्थान पड़ते हैं दोस्तों, जैसे उद्धव कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, ललिता कुंड, गोप कुआं, बहुत सारे स्थान हैं परिक्रमा में। अब हम आपको मानसी गंगा के दर्शन करवा रहे हैं। अब हम आए हैं मानसी गंगा। मानसी गंगा में आपको दर्शन करवाएंगे और आप आगे आने वाली कहानी हम आपको मानसी गंगा की बताते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई गंगा मैया, तभी इनका नाम मानसी गंगा यानी कि मन से गंगा उत्पन्न हुई थी, तो नाम पड़ा है दोस्तों। एक बार ब्रजवासी सभी गंगा मैया के स्नान करने के लिए जा रहे थे दोस्तों। तो रास्ते में सभी ब्रजवासियों को देर हो गई और वो इस स्थान पर, यहाँ पर गोवर्धन में आकर यहाँ पर ठहर गए रात को। और जब रात को नंद महाराज जी यहाँ पर रात को रुके तो उनके मन में, श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि ब्रज धाम में सभी तीर्थ हैं, लेकिन गंगा मैया, गंगा स्नान का फल यहाँ पे नहीं मिलता है।
तो दोस्तों उन्होंने अपने मन से, अपनी इच्छा से मानसी गंगा को स्वयं उत्पन्न किया था दोस्तों। तभी से मानसी गंगा इसका नाम पड़ा है। यह गंगा मैया के स्वरूप ही पावनीय है। और कहते हैं कि जब ग्वाल बालों को यहाँ पर एक राक्षस ने अपने पास कैद कर लिया था, तो ब्रह्मा जी ने स्वयं खड़े होकर इस जगह पर श्री कृष्ण से वार्तालाप की थी, बात की थी और उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों पुकारा था। तो ये वो स्थान है, देखिए दोस्तों, ब्रह्मकुंड जिसे कहते हैं। मेरे पीछे ब्रह्मकुंड है और ये देखिए मानसी गंगा का मंदिर मेरे पीछे है दोस्तों। अभी हम आपको इसके दर्शन करवाएंगे मानसी गंगा के। दोस्तों बहुत पावनीय, कहते हैं एक बहुत मान्य इसकी कथा है दोस्तों कि जितने कहते हैं कि अश्वमेघ 1000 यज्ञों का फल मिलता है, उतना मानसी गंगा के स्नान करने से आपको फल मिल जाएगा दोस्तों। सैकड़ों राजसूय यज्ञों का जो आपको करने से फल मिलता है दोस्तों, वो मानसी गंगा के आपको स्नान करने से ही फल मिल जाएगा दोस्तों। ये मेरे पीछे मानसी गंगा है और मानसी गंगा के मैं आपको दर्शन करवाऊंगा दोस्तों। यहाँ से मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। मानसी गंगा घाट पर दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इधर तो पुरुष घाट बना हुआ है, इधर की तरफ जहाँ पर पुरुष लोग नहाते हैं, और मैं दिखा नहीं सकता, बस आपको नाम पढ़वा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर महिला घाट है दोस्तों, ये रहा महिला घाट, इधर की तरफ ये रहा, ये पीछे की तरफ महिला घाट है। यहाँ पे जो महिलाएं नहाती हैं दोस्तों, सभी सुविधा यहाँ पे सरकार ने की हुई है। मानसी गंगा के आप दर्शन कर रहे हैं। पीछे मेरे ब्रह्मकुंड है दोस्तों, वहाँ पे ब्रह्मकुंड है। और क्या कहते हैं दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से बात की थी, उनको बड़े सच्चे मन और भावना से उनको पुकारा था। जो राक्षसों को ब्रह्मा जी ने बताया था और राक्षस से छुड़वाया था। ये देखिए हम गंगा मैया के चरण लेंगे और अपने मुंह में डालेंगे। कहते हैं दोस्तों बहुत पावनीय स्थान है। आप जब भी आओ परिक्रमा लगाने के लिए तो मानसी गंगा बिल्कुल होकर जाना। ये बहुत पवित्र स्थान है दोस्तों, ब्रजभूमि का बहुत पवित्र स्थान है। आपको परिक्रमा लगाकर जो आनंद आएगा मानसी गंगा के और दर्शन करके दोस्तों, आपको लगेगा कि हाँ पूरी परिक्रमा का आपको फल मिल गया है। ये देखिए दोस्तों मानसी गंगा के दर्शन। ये श्री गिरिराज धरन को मानसी गंगा में नहलाया जा रहा है दोस्तों। इस वक्त मानसी गंगा में ठाकुर जी के नहलाने का समय हो गया है। कहानी के मुताबिक कहते हैं कि वृष की हत्या करने के कारण श्री कृष्ण ने अपने मन से मानसी गंगा को उत्पन्न किया था उसका पाप उतारने के लिए। लेकिन एक कथा के अनुसार कहते हैं दोस्तों, गोपियों के कहने पर मानसी गंगा को श्री कृष्ण ने उत्पन्न किया था। और दोस्तों एक कहानी के कहने पर बताते हैं, मैं अभी आपको यहाँ किसी से बात करवाता हूँ जो सारी चीज़ों को बताएंगे। भैया जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू पंडित है जी। मानसी गंगा के बारे में बताइए, क्या कहानी है भाई साहब मानसी गंगा की? मानसी गंगा को भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया है, अपने मन से ही प्रकट किया है। इसी से मानसी गंगा प्रकट हुई। 33 करोड़ देवताओं ने आगे जल बरसाया, मानसी गंगा को प्रकट किया। तो कहते हैं कि उत्पन्न किया था श्री कृष्ण भगवान ने, मानसी गंगा को उत्पन्न किया था। लेकिन क्यों उत्पन्न किया था? गिरिराज जी को स्नान कराने के लिए जल को प्रकट किया, मानसी गंगा को अपने मन से प्रकट कर दिया, जब इसे नाम बढ़ गया मानसी गंगा। देखिए दोस्तों आवाज़ नहीं आ रही है इस वक्त, आवाज़ बहुत कम आ रही है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो मानसी गंगा के बारे में एक कहानी और भी है, जो कि कहानी क्या सत्य ही है, क्योंकि श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं दोस्तों, उनके बारे में हम कोई भी कैसी भी चीज़ें जानकारी संपूर्ण तरह से बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कण कण पे श्री कृष्ण का वास है और कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं दोस्तों। कहते हैं यमुना मैया ने अपनी बहन गंगा जी पर उपकार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया था, और भगवान श्री कृष्ण ने माँ गंगे का आह्वान करके अपने मन से मानसी गंगा, यानी कि तब ही नाम पड़ा, तब गंगा मैया को यहाँ पे उत्पन्न किया था, तो तब इसका नाम मानसी गंगा पड़ा दोस्तों। ये आपने दर्शन किए मानसी गंगा के।
आइए हम आपको आगे परिक्रमा में लेके चलते हैं। दोस्तों, परिक्रमा से थके हारे भक्त परिक्रमा लगाते हुए मानसी गंगा में स्नान करते हैं तो उनके सारे जो भी दर्द होते हैं ना हाथ पैरों में, वो सब खत्म हो जाते हैं। मानसी गंगा का ऐसा वरदान है। गिरिराज जी परिक्रमा का बहुत पावन स्थल है मानसी गंगा, जो कि गंगा मैया में स्नान करने का फल मिलता है वो यहाँ पे मिल जाता है। और इसके बाद छोटी परिक्रमा गिरिराज गोवर्धन में समाप्त होती है। दोस्तों, मानसी गंगा और कुसुम सरोवर और राधा कुंड छोटी परिक्रमा करवाने के बाद अब हम यहाँ पर दान घाटी, देखिए मेरे पीछे दान घाटी ही है। दान घाटी से ही शुरू हुई थी छोटी परिक्रमा, जो कि लगभग 7 किलोमीटर की है, और बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर की, जो कि गिरिराज धरन की है, वो अब यहाँ से आगे शुरू होगी। हम आपको बड़ी परिक्रमा में लेके चलते हैं। दान घाटी से ही शुरू होती है और दान घाटी पे ही आके खत्म होगी। कोई भी एक परिक्रमा आप लगाना शुरू करोगे, थोड़ा बहुत अंतर आएगा इधर उधर परिक्रमा में। वैसे तो ब्रज की भूमि सारी ही पावनीय भूमि है दोस्तों। जितनी आप परिक्रमा लगाते हैं यहाँ पर, वो सारी की सारी ब्रज भूमि, यानी कि आपका पुण्य आप ही को मिलेगा। एक एक पग यहाँ पर बहुत, ये लगा लो कि एक एक पग आपका पुण्य ही बनकर आपको वापस मिलेगा। दोस्तों, बहुत भीड़ है, मैं आपको रास्ते में दिखाता रहूँगा। यहाँ पे आइए।